नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति हम भी करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान को पाना हम चाहते हैं। तो फिर हम में और गोपियों में अंतर क्या है? उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ क्यों है और हमारी भक्ति क्यों नहीं है? ये मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक होती है भावहीन भक्ति, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग सुनना, मंदिर में जाना, लेकिन भावना क्या है हमें पता ही नहीं। हम भावना को समझ ही नहीं पाते। हमारे में और गोपियों की भक्ति में अंतर क्या था? पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। एक सिद्ध महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते थे हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे। यानी शिष्य लोग अपने गुरु से कहते हम आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोएंगे पिएंगे। सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। भक्तों की भीड़ और उनके सेवा कर्म से महात्मा की साधना में विघ्न होने लगा। तो संत क्या करे? ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इन दिखावटी भक्तों से बचाइए। क्या प्रार्थना की? प्रभु मुझे इन दिखावटी भक्तों से बचाइए। हम मना करेंगे तो अपराध बनेगा। अब आप ही कोई राह निकालिए।
अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। कुछ समय पश्चात महात्मा जी को कोढ़ हो गया। भगवान की लीला देखो, कैसी परीक्षा है भगवान की। संत को कोढ़ हो गया, शरीर से मवाद चूने लगा। अब वहां एक ही भक्त बचा जो उनके चरणों की सेवा कर चरणों तक ग्रहण करता था। पहले सारे भक्त चरण धो धोकर पिया करते थे। जैसे ही शरीर में कोढ़ हुआ, मवाद चूने लगा, केवल एक भक्त रह गया, बाकी सब उनसे दूर हो गए। उस भक्त ने कहा, जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में, आपकी बीमारी में भी मैं आपके चरण धोकर ही पीऊंगा। चरणोदक पान करने से शिष्य भी कोढ़ी बन गया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। दोनों कोढ़ी हो गए। अब बाकी लोग कहने लगे, हम तो बुद्धिमान निकले, समझदार निकले, सही समय पर गुरुजी छोड़ दिए, बच गए। और सबने वहां आना बंद कर दिया। अब एक एक शब्द पे फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन दोनों का कोढ़ तो प्रभु की लीला थी, कुछ समय बाद समाप्त हो गया और सभी भावहीन भक्तों से महात्मा जी को छुटकारा भी मिल गया। अब आप सोचिए कि भावहीन भक्त और भाव युक्त भक्त में क्या अंतर है। अभी आपने देखा, देखम देखी, सैकड़ों भक्त चरण धो धो के पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरु जी को कोढ़ भगवान की लीला से हुआ, क्योंकि भगवान जी से प्रार्थना की, केवल एक शिष्य रह गया, उसको भी कोढ़ हो गया। भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं, आप लोग समझ नहीं सकते। गोपियां सोचिए, देखिए उनका भाव क्या है। उनकी आंखों से जब पलक झपकती है तो भगवान का रूप दिखने में रुकावट आती है। वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपियां, क्योंकि पलक ना होती तो आंखें सदा खुली रहती। क्या आपने, हमने कभी ऐसा सोचा? क्या हमारा कभी ऐसा भाव बना कि पलकें आंखों की सुरक्षा के लिए बनाई है भगवान ने, लेकिन उनका प्रेम है। और देखिए, जिस ब्रह्मा को वो कोस रही हैं गोपियां, वही ब्रह्मा उन्हीं गोपियों के चरणों की धूल चाह रहे हैं। गोपियों के हृदय का भाव देखिए। गोपियां कहती हैं, हे केशव, हे कान्हा, जब आप दिन के समय वन में विचरते हैं, तब आपको ना देख सकने के कारण हमारे लिए एक एक पल युग के समान बीतता है। एक एक पल युग के समान बीतता है। यानी
एक पल काटना मुश्किल होता है। फिर संध्या के समय जब आप वन से लौटते समय हम घुंघराली अलकावलियों से युक्त आपके मुख को देखती हैं, तब हमें आंखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होते हैं कि सारा दिन तो इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकी, और जब देखने का मौका मिला तो पलकें बार बार झपकती हैं। ब्रह्मा को मूर्ख बता रही हैं, यानी एक पलक भी आपको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता। अब आप बताइए, आपके क्या ऐसे भाव अपने गुरु के प्रति या भगवान के प्रति होते हैं? अपने हृदय से पूछिए, अपने मन से पूछिए। आपका मन, आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा आपको झूठ नहीं बोलेगी। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। आप सोचिए, और हमारे पास भाव नहीं है, हम भावहीन हैं। अभी संत की कथा सुनाई ना आप लोगों को, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। हम लोग जगत के, संसार के एक ऐसे मकड़ जाल के बंधन में हम सब बंध गए हैं। हम ऐसे मकड़ जाल में बंध गए हैं, रात को सपना और दिन का ये जगत बराबर है। आप कहेंगे नहीं, दिन में तो ये बच्चे हमने अपनी कोख से पैदा किए हैं, रात को सपने में भी खोपड़ी से पैदा नहीं होते हैं, वहां पर भी यही सब कुछ नजर आता है। बस अंतर ये है, रात्रि के सपने को हम जागते हुए मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन दिन के सपने को हम मिथ्या नहीं मान पाते हैं। अब आप सोचिए, भावहीन भक्त कैसे भगवान को पाएगा? आप अपने हृदय पर बार बार पूछिए, क्या आपको भगवान की तड़प महसूस होती है? आपको नहीं लगता कि मैं मिथ्या झूठे संसार में बंध गया हूं? जगत का बंधन भी समझ लीजिए। एक बार की बात कि वाराणसी में, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर कुछ लोग बैठे थे। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। कुछ के मन में बात आई कि चांदनी रात में नाव पर बैठ करके प्रयाग चलते हैं। नाव भाड़े पर लिया और उसमें सवार हो गए। वाराणसी से भांग उठती है, इस कारण बैठने वाले भी भांग पिए थे, और केवट भी सब बैठ गए और नाव चलने लगी और सभी सो गए। चलाते चलाते सवेरा हो गया। सवेरे जब नशा उतरा तो देखा नाव वहीं मणिकर्णिका घाट पर ही बंधी हुई है।
आगे गई ही नहीं। एक ने केवट से पूछा, क्या तुमने नाव नहीं चलाई? केवट ने कहा, चलाते चलाते हमारे हाथ थक गए। फिर पूछा, अगर चलाई थी तो गई कैसे नहीं? ये प्रयागराज पहुंची कैसे नहीं? बाद में देखा गया तो पता चला कि रस्सा नाव का खोलना भूल गए थे। आप लोग सोचते होंगे हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। अगर हमें नाव में बैठना पड़े हम पहले रस्सा खोल के चलाएंगे। सब यही बोलेंगे, वो बड़े मूर्ख होंगे। अब सुन लीजिए, अभी आपको और हमको अपनी बंधन, जगत का बंधन नजर आएगा। इसी प्रकार ये जगत का रसा बंधा हुआ है। जगत का रस्सा बंधा हुआ है। ये मोह ममता आसक्ति की रस्सी, 3 डोरी की रस्सी इतनी मजबूत है तो हम लोगों की ने साधना की कहाँ? आप बताइए। आप खुद सोच लीजिए, जब कभी आप सत्संग में बैठे हों, शरीर को और परिवार को भूल के बैठे हों, संसार को भूल के बैठे हों, मंदिर में पूजा कर रहे हों तो वहां सिर्फ परमात्मा और तुम हो, तीसरा कोई ना हो। आप और हम लोग भी ये बंधन की रस्सी बांध कर बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं हमको गुरुजी अच्छे नहीं मिले क्योंकि हमें भगवान मिले ही नहीं। अरे उधर गए ही नहीं, रस्सा खोला नहीं, बंधन काटा नहीं। भगवान की ओर नाव ले जाओ, फिर तुरंत पहुंच जाए। हम लोग अपना मन भ्रमित करते रहे। मन हमें न जाने कहां कहां भटकाता है। बहुत भटकाता है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, घर में रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, संसार में रहना, शरीर में रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन भगवान को भूल जाना ये महापाप है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुबह दोपहर शाम याद करते हैं, बाकी समय क्या करते हो? अपने हृदय पर हाथ रख के देख लो कितनी देर आप याद करते हो और कितनी देर आप भूल जाते हो। बस आपको पता चल जाएगा आप कहां जा रहे हो। मनी मन उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना। ये उलझे हुए कौन है? उलझाया हुआ किसने है? हमारे मन ने। कोई और हमें नहीं उलझाने आया। हम सब लोग अपने मन की दुष्टता के कारण, मन की मलिनता के कारण, यानी मन को परमात्मा माना हुआ है, मन को गुरु माना हुआ है और गुरु और भगवान को नमस्कार करना जानते हैं। आपने कभी
अपने मन को नमस्कार किया? कभी किया मन को नमस्कार? बस हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब तरसता हुआ छोड़ दे। लेकिन हम बस जल्दी छोड़ने वाले हैं। अभी देखिए, साल में 2 साल में, अरे देखते देखते सब रिटायर्ड हो गए। आपको पता नहीं है, जो कल पर टालेगा वो कभी बंधन नहीं काट सकता। बंधन आज कटे, आज भगवत प्राप्ति है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। लोग वाग गरुड़ पुराण सुनते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होती है। जिसकी मृत्यु हो गई वो तो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहे हैं उनको कुछ क्षण का चेतना आती है, फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। आप लोग अनंत बार आपको बताया गया कि आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, लेकिन फिर वही पाप गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अरे तो बाबा, मृत्यु आपके कर्मों के बाद कर्म भोगने के लिए बता रहा है। वो आपने जैसे कर्म किए वैसे फल भोगोगे। भोगने वाले मरे कहाँ, बताओ मुझे। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में गए, वहां भोग रहे हो, तो मरे कहाँ। ये तो वही हाल हुआ कि कर्म का लेख मिटे नारे भाई, अरे मन तू लाख करे चतुराई। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सारे कर्मों की फाइल जलाकर राख कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। हमें वो भी मंजूर नहीं है। हम कहते हैं हम छल कपट से आपको हरा देंगे। अनंत जन्म गुजर गए मेरे प्यारे भक्तों। बार बार सोचो, धोखा आप भगवान को नहीं दे रहे, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनको भी नहीं दे रहे। धोखा दे किसको रहे हो? अपने आप को। यही धोखा सबसे बड़ा पाप है। लेकिन ना हम जानते हैं और ना मानते हैं। अनंत बार आप लोगों को बताया, देह का अंत होता है, आपका अंत नहीं होता। अब बताइए, जिसकी आदि है उसका अंत है। आप अजन्मा हो तो मृत्यु कैसे होगी? ये बात खोपड़ी में नहीं आती। आज हमने गरुड़ पुराण सुना था, हमें तो डर लग रहा है। बताओ, कमाल है। मैं सोचता हूं कई बार कि कैसे विचार हैं। ये बात नहीं बैठ रही कि मैं जन्मा हूं, ये भोग है मेरे, मैंने किए तो मुझे काटने पड़ेंगे। शरणागति मैं करता नहीं, मेरी फाइलें जलाई जाती नहीं,
तो नेचुरली ये भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आपको इसका भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। पहले भगवान का सुमरन कीजिए। धन धन राधा नाम,